Hello everyone, welcome all you to study in Divert channel and in this video we will discuss about Mauryan Empire। जो Mauryan Empire से जो रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग द। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से एम्पायर को डिफीट किया था और उसके बाद अपना जो रूल था उसको स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे नंदाज डायनेस्टी, सेकंड है चालुक्याज, थर्ड है पल्लवाज और डी है सुंगाज। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जब नंदा डायनेस्टी को हरा दिया था उसके बाद उन्होंने अपना जो रूल इस्टेब्लिश था मगध में अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो चालुक्याज इस तुंगभद्रा वाले रीजन में रहते थे, पल्लवाज इस वाले रीजन में रहते थे साउथ इंडिया में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नंदाज को हरा के अपना जो रूल था मगध में इस्टेब्लिश किया था। और मगध कहाँ है आज की डेट में, जो बिहार वाला जो रीजन है मगधा उसमें है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्यन डायनेस्टी डिथ्रोन, तो हु डिथ्रोन द मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य डायनेस्टी को किसने डिथ्रोन किया था और उसके बाद अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। तो अगर आप पाओगे कि जो मौर्यन थे, मौर्यन को पुष्यमित्र शुंगा ने क्या कर दिया था, डिथ्रोन कर दिया था। और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का क्या किया था, शुंगा डायनेस्टी थी, उस शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, मगधा ही रीजन में, मगधा रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख दिया। तो ये क्रोनोलॉजी चल गई। देखिए नंदाज को किसने हराया, नंदाज को मौर्यन ने हराया। ठीक है, और मौर्यंस को किसने हराया, मौर्यंस को शुंगाज ने हराया, बेसिकली पुष्यमित्र शुंगाज ने हराया। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी बन गई और ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो कहाँ चल रहे हैं, मगध में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मगध कहाँ है, मैंने बताया जैसे कि आपको बिहार वाले रीजन में है ये। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस एस्पेक्ट से डील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने की कौन से एस्पेक्ट से डील करते हैं। देखिए बुक का नाम है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी। सो क्वाइट वी कंफ्यूज विद कि ये जो बुक होगी वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, बट दिस बुक इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पॉलिसीज। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ हिज क्वीन करुवकी इज मेंशन। ठीक है, तो किस जो पिलर्स थे उनके ये इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है, किसमें उनकी जो क्वीन थी करुवकी उसको मेंशन किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पिलर्स हैं। ठीक है, पिलर्स के नाम दिए गए हैं। तो जो ये पिलर था इंपॉर्टेंट पिलर है, ये इलाहाबाद पिलर में उनकी जो क्वीन का जो नाम था कौरवकी उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आपको ये बताना है लौर्य नंदनगढ़ का जो पिलर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में है ये लौर्य नंदन गढ़ का जो पिलर है। और आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, समटाइम इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। सो नाउ यहाँ पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है आपके पास, जो 5th क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे आपको देखेंगे जो किंग अशोका है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उस स्टेटमेंट्स के आधार पे आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेटमेंट है और ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास दिया गया है। देखिए जो पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो बिंदुसार के रेन में, बिंदुसार के समय में जो अशोका थे उन्होंने क्या किया था, सप्रेस किया था, तक्षशिला में जो रिवॉल्ट हुआ था उसको क्या किया था, सप्रेस किया था। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन बताता है यहाँ पे कि तारानाथ के अकॉर्डिंग जो अशोक थे उन्होंने जो तारानाथ के अकॉर्डिंग अशोक थे उन्होंने कैप्चर किया पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर। ठीक है, मतलब 99th ब्रदर्स को क्या किया, उन्होंने किल किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो थ्रोन था उसको कैप्चर करा। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट थर्ड की ओर बढ़ते हैं कि जो कलिंगा वार का जो इफेक्ट था उसको डिस्क्राइब किया गया है रॉक एडिक्ट 13 में। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ स्टेटमेंट है अशोका इम्ब्रेस बुद्धिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता। मतलब जो उपगुप्त थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके सानिध्य में बुद्धिज्म को उनके सानिध्य में अशोका ने बुद्धिज्म को इम्ब्रेस्ड किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है,
तो अगर देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फोर्थ स्टेटमेंट। अगर ये फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो अशोका ने जो अशोका बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में बुद्धिज्म को इम्प्रेस किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाऊं तो बिंदुसार के टाइम पे जो अशोका थे वो उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, उज्जैन कहाँ है? उज्जैन आज की डेट में मध्य प्रदेश में है। और आपको ये बताना है, इम्पोर्टेंट है, कि जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आपको पता है उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। तो जो देखिए, तो वो उस टाइम पे उज्जैन में थे और उज्जैन में ही उन्होंने जो रिवॉर्ड था उसको सरप्राइज किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है तो आप पाएंगे कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट में है, मैं ये बता देता हूँ आपको सेकंड स्टेटमेंट क्या है। देखिए जो अशोका का जो टाइम है उसको बताते हैं 269 बीसी। ये माना जाता है कि 269 बीसी में अशोका ने जो एम्पायर था उसको संभाला था, बट एक्चुअल उनका जो कोरोनेशन हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में। और इस बीच में माना जाता है कि अशोका ने जितने भी उसके भाई थे उनके साथ उनका स्ट्रगल हुआ और उस स्ट्रगल के बाद उन्होंने गद्दी को संभाला और 261 बीसी में उन्होंने एक्चुअल में उनका कोरोनेशन हुआ। और उस बीच उन्होंने अपने बहुत सारे भाइयों को मारा। तारानाथ के हिसाब से ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा। ठीक है, और उसके बाद वो थ्रोन पे आए। बट कुछ टेक्स्ट ये बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ छः ब्रदर्स को मारा और उसके बाद वो थ्रोन पे आए। तो इस तरीके की कुछ कहानियां हैं। ठीक है, इसके अलावा ये थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। जो रॉक एडिक्ट 13 है, देखिए दो रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है अशोका के, एक है 7th, ठीक है, और एक है 13। तो जो ये 13 है ये बताता है कि किस तरीके का कलिंगा वार हुआ था, उसके क्या इफेक्ट हुए थे, क्या रिप्रिकॉशन हुए थे, ये रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है। रॉक एडिक्ट 7th में क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ पाए होंगे। नाउ 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट। मैं आपको बता दूं कि जो अशोका के जो स्क्रिप्ट हैं बेसिकली दो स्क्रिप्ट में जो उनके इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं। पहली है खरोस्ती स्क्रिप्ट और दूसरी है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दो स्क्रिप्ट हैं बेसिकली जिसमें उनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट, तो इनमें से कौन सी खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। मैं आपको बता दूं, देखिए मौर्यन से पहले इंडिया पे आर्कमेनियन एम्पायर जो कि पर्शिया का था उसका क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था और उसका कुछ इन्फ्लुएंस इंडिया में ही रह गया था। तो उनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, उसको उनकी जो लिपि थी वो थी खरोस्ती। ठीक है, और इसी का इन्फ्लुएंस अशोका के इंस्क्रिप्शन पे भी देखा जाता है। और इंडिया का जो मेन जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो बेसिकली इन दो स्क्रिप्ट में ही क्या ये इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे अशोका के। अब आप पाएंगे, देखिए खालसी क्या है अपने इंडिया में, लुम्बिनी भी अपने इंडिया में और गिरनार भी अपने इंडिया में। तो ये जो तीन जो चीज़ें हैं वो है इंडिया में। अब ये जो दूसरा ये जो डी वाला देख रहे हैं आप, ये डी वाला जो है आपको इंडिया से रिलेटेड नहीं लग रहा है, यानी कि ये आर्कमेनियन एम्पायर से ही कहीं ना कहीं आर्कमेनियन के एम्पायर के पास ही होगा, मतलब पर्सिया के आसपास ही होगा। तो ये है, इसका जो आंसर है वो डी है, शाहवज़गरी, जो कि ये है खैबर पख्तून जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ है। ठीक है, और वहाँ भी अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ से इतना समझ पाए होंगे। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इस तरीके से दिया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है embrace जैनिज्म टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन द फेवर ऑफ सन बिंदुसारा। ठीक है, उन्होंने जैनिज्म को सराहा था और उसके बाद स्टेप डाउन हो गए थे इन द फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसारा। सेकंड स्टेटमेंट बताता है कि जो बिंदुसारा को कहा जाता था अमित्रगाथा, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ द इनेमीज, मतलब जो इनेमीज का नाश करने वाला था। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ये बताता है कि जो बिंदुसार थे
उन्होंने डेमेकियस एज ए एम्बेसडर को रिसीव किया था फ्रॉम सीरियन किंग एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट बताता है कि जो बिंदुसारा अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। तुम देखिए इन स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है, फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, जब बिंदुसार थ्रोन पे थे तो उस टाइम पे अशोका गवर्नर थे उज्जैन के, मैंने आपको पहले बताया था। तो इस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन। देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था और अपने जीवन काल के अंत में वो श्रवण बेलगोला चले गए थे कर्नाटका में, और जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार को अमित्र गाथा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने जो इनेमीज थे उनको पूरी तरह से नाश कर दिया गया था। इसके अलावा डेमिकस इंपॉर्टेंट है, ये एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में, बिंदुसारा के कोर्ट में, और ये कहाँ से आए थे, सीरिया से आए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनमें व्यापार होता था इंडिया और सीरिया में, और बिंदुसार डेमिकस इसलिए एम्बेसडर एज ए एम्बेसडर आए थे बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन तो गलत है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मौर्यन एम्पायर वेंट टू श्रवण बेलगोला अलॉन्ग विद बहादुर भाऊ। तो बता दिया मैंने आपको क्या भी बताया मैंने, श्रवण बेलगोला जहाँ कर्नाटका में, और किसके साथ गए थे, बहादुर भाऊ के साथ गए थे। तो कौन से एम्परर थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ में आए। देखिए जो जैनिज्म थे, जैनिज्म के क्या होते हैं, 2 सेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैनिज्म के 2 सेक्ट बन जाते हैं, एक बहादुर भाऊ वाला, एक शत्रुभाऊ वाला, ठीक है। एक बन जाता है क्या, दिगंबर, ठीक है, और एक बन जाते हैं श्वेतांबर, ठीक है, एक बन जाते हैं श्वेतांबर, ठीक है। तो इस तरीके से 2 फैक्शन हो जाते हैं जैनिज्म में इसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 10th क्वेश्चन बोलता है हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट एम्परर कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो होंगे नहीं, अशोका भी होंगे नहीं क्योंकि बिंदुसार के बाद अशोका थे, ये भी नहीं होंगे। इसकी सी ऑप्शन होगा बृहद्रथा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, समटाइम इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। देखिए एक ही एडिक्ट है अशोका का जिसमें उनका पर्सनल नेम को मेंशन किया गया है, और वो है मस्की एडिक्ट। ये है कहाँ पे, रायचौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम ऑफ देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी किसको कहा गया है, तो ये देखिए इसे सिंपल है, अशोका को कहा गया है उनके कुछ इंस्क्रिप्शन में देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर, मतलब वाटर की नीड को देखते हुए द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्शन इन द गिरनार एरिया। तो पहले तो आपको ये बता दो जो गिरनार एरिया है, गिरनार एरिया कहाँ है। तो गिरनार एरिया ये देखा, ये मंदव पहाड़ियाँ हैं बीचों बीच, ये सौराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे गिरनार पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इस रीजन में किसने सबसे पहले लेक को कंस्ट्रक्ट किया था वाटर की नीड को देखते हुए। तो वाटर की नीड को देखते हुए जो गिरनार में मतलब जो लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सुदर्शन लेक है गिरनार में, ठीक है, जो कि बिल्ड की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। तो ये जो एविडेंट है वो मेगस्थनीज की जो बुक है उसके तहत हमको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। नाउ 14 क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वाज, ठीक है। तो मौर्यन एज के टाइम पे फेमस जो एजुकेशन सेंटर था वो कौन था। देखिए इंडिया मतलब जो एंशिएंट टाइम में कुछ फेमस एजुकेशनल सेंटर थे, जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, है ना, विक्रमशिला हो गया। तो इस टाइम पे देखिए नालंदा तो किसके टाइम पे थी, गुप्ताज के टाइम पे थी, है ना, नालंदा गुप्ता के टाइम पे थी। तो एजुकेशनल सेंटर था तक्षशिला, ठीक है। और यूपीएससी के टाइम पे ये चीज़ पूछी गई थी, एक बार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच में है, ठीक है।
तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। तो रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली डिवोटेड है कौन सा अशोका का इंस्क्रिप्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल है, रॉक एडिक्ट 7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रॉक एडिक्ट 7 और रॉक एडिक्ट 13, दीज टू एडिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास इस तरीके से है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है अर्थशास्त्र वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर शर्मा शास्त्री इन 1904। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहा था जो अर्थशास्त्र बुक है कंटेन 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर्स। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट का जो मुद्रा राक्षस है वो लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, संस्कृत में लिखी गई है। तो देखिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में से एक हटा दो तो जैसे मुद्रा राक्षस है ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। एक और बुक लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन सी बुक है। तो देखिए थर्ड तो ऑप्शन सही है, तो सेकंड ये सी ऑप्शन आपका तो कट गया। देखिए अर्थशास्त्र जो बुक है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट ये 15 बुक्स हैं इसमें और 180 चैप्टर्स हैं, तो सेकंड भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, तो अब आपके पास बी और सी बचते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट अर्थशास्त्र इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था आर शर्मा शास्त्री के द्वारा 1904 में। तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड द बुक इंडिका वाज रिटन बाय, देखिए बुक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो ये बुक इंडिका है, ये बुक इंडिका किसके बारे में बताती है, मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है कि किस तरीके का मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, तो ये जो मौर्यन एम्पायर देखिए कालिदास किसके टाइम पे थे, गुप्ताज के टाइम पे थे। सेल्यूकस निकेटर भी उसी टाइम पे थे। ठीक है, प्टलेमी उस टाइम पे। तो जो ये लिखी गई थी ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और मेगास्थनीज इन्होंने क्या लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी। और पीछे मैंने क्या बताया, जो मेगास्थनीज थे उन्हीं के जो बुक थी जो इंडिका थी, उसी से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में क्या बनाई थी, लेक बनाई थी। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जो ये लेक्चर है आप इसको एंजॉय कर पाए होंगे, आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। जो भी चीज़ें छूट गई होंगी आई विल ट्राई टू मेक अदर वीडियो ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। अगर कुछ छूट गया होगा, वैसे तो मैंने सब चीज़ कवर किया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।